जे को मारने वाले और उनका मजाक उड़ाने वाले गुंथर ये बात भूल रहे हैं, चाहे तो चुटकियों में रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो रॉ की स्टार्टिंग आज एक बार फिर हमें मेन इवेंट जे उसो के साथ देखने को मिलता है। क्राउड से वो अपने एंट्रेंस को करते हुए रिंग में आते हैं। आज एक बार फिर से वन मोर टाइम के चैंट के बाद जे इशारा करते हैं, ए प्लीज एक बार फिर से म्यूजिक बजा दे। अब 2 बार ये डांस करने के बाद लगा जे प्रोमो कट करेंगे, पर नहीं, जे कमेंट्री डेस्क पर चढ़कर वापस से डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी जे धराम से नीचे गिरते हैं। अभी किसने ये किया हमारे विनर के साथ? ओह सॉरी, ये तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर है। अब गुंथर बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देते हैं जे को। डेस्क पर पटकने के बाद रिंग में लाते हुए चॉप्स, किक्स और पावर बॉम्ब के बाद सबमिशन में वो जे उसो को डाल देते हैं। लेकिन यहाँ भला हो सिक्योरिटीज का, जो यहाँ आते हुए जे को बचाते हैं गुंथर से। लेकिन फैक्ट ये WWE की सिक्योरिटीज को चकमा दे पाना आसान नहीं बल्कि बहुत आसान है। तभी तो यहाँ पे गुंथर वापस से जे को उठाते हुए अनदर पावर बम लगाते हैं और जे को अधमरा कर देते हैं। अब रैंप पर पहुंचने के बाद गुंथर चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे बिल्कुल भी चूज मत करना, तू एक जोकर की सिवाय कुछ नहीं है, तू मेरे लेवल पर ही नहीं है। तभी रिंग से जे की आवाज आती है और वो कहते हैं, गुंथर अब वो कहने का टाइम आ गया है, मी एंड यू एट रेसलमेनिया, तू और मैं रेसलमेनिया में। फाइनली जे ने अपने रेसलमेनिया ओपोनेंट को चुन लिया है, जो कि गुंथर है। ये सुनकर गुंथर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वापस से जे को मारने के लिए जाते हैं, पर इस बार टॉप रोप से जंप के साथ जे उसो गुंथर को शांत कर देते हैं। बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में उनसे ये पूछा गया कि एनी चांस ऑफ फैंस सी यू गेट बोर्ड एंड गो आफ्टर थिंक वन डे। बेसिकली उनका ये कहना था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को पॉइंट करते हुए कि क्या कोई चांस है कि हमें ये देखने को मिलेगा जब आप बोर हो जाओ और एक दिन इस चैंपियनशिप के लिए जाओ। इस पर रोमन रेंस कहते हैं, चुटकियों में जीत सकता हूँ, अगर इस चैंपियनशिप को रेलिवेंट बनाना होगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाने की नीड होगी, तो मैं जरूर इस चैंपियनशिप को जीतूंगा। रोमन गुंथर के अगेंस्ट तो कभी नहीं जाने वाले इस चैंपियनशिप के लिए। हाँ, अगर सीएम पंक या सेथ रॉलिंस के पास ये होता तब रोमन इसके बारे में सोच सकते थे। लेकिन क्या हो अगर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो, अब जे ने गुंथर को चूज कर लिया रेसलमेनिया के लिए, इसके बाद अगर जे चैंपियन बन जाते हैं तब रोमन डेफिनेटली जे से फाइट कर सकते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इससे हमने क्या देखा, पहले तो रोमन ने गुंथर के ऊपर तगड़े शॉट ले लिए और ये जो गुंथर जे की बेइज्जती कर रहे हैं, बार बार उन्हें जोकर कह रहे हैं, आज मेन इवेंट जे उसो की वजह से गुंथर को रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये गुंथर बिल्कुल भी नहीं समझने वाले हैं, और तो और उन्होंने जे उसो के रोड टू रेसलमेनिया को नरक बनाने का ठान लिया है। अब टाइम था गाइस मंडे नाइट रॉ पर द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के आने का। एजे स्टाइल्स के यहाँ आने के बाद एजे स्टाइल्स के नेम के चैंट के साथ पूरा अरीना गूंज उठता है। ये सब देख एजे स्टाइल्स कहते, मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो धड़कन है वो बाहर ही आ जाएगी। 4 महीने पहले मैं यहाँ पे आया एक बड़े स्माइल के साथ, क्योंकि मैं वापसी करना चाहता था, अपने करियर को वापस ट्रैक पर लाने को मैं तैयार था, लेकिन मैं इंजर्ड हो गया। इतना कह एजे स्टाइल्स के रुकने पे क्राउड यहाँ वेलकम बैक के चैंट करने लगते हैं। तो आगे एजे स्टाइल्स कहते हैं कि ये करियर एंडिंग इंजरी हो सकती थी, पर जब मैं सुबह उठा, मिरर में खुद को देखा, तो मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बची है। बहुत मुश्किल था यहाँ आना, पर मैं आ चुका हूँ वापस, और बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास कि क्या करना है मुझे। लॉकर रूम को याद दिलाना चाहूंगा, मैं अभी भी द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स हूँ। इतने पे डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो इंटरप्ट करते हैं एजे स्टाइल्स को। आने के बाद हमेशा की तरह क्राउड डोमिनिक को कुछ बोलने नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी तरह ये सुनने को मिलता है कि डोमिनिक ये कह रहे थे, एजे तुम जब से गए हो चीजें यहाँ बदल चुकी है, मंडे नाइट रॉ जजमेंट डे चलाता है। तो एजे स्टाइल्स कहते हैं, हाँ मैं देख सकता हूँ चीजें बदल गई है, मुझे डेमियन प्रिस्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ रिया रिप्ली कहाँ गई, फिन बैलर कहाँ गया, चीजें बदल गई है और मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। अभी मुझे सिर्फ यहाँ दिख रहा है एक पर्पल स्किनी जींस में खड़ा लड़का, वो कार्लिटो की बात कर रहे होते हैं, और तुम डोमिनिक लोग अभी भी तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम हमेशा रे मिस्टीरियो के बिगड़े बच्चे ही रहोगे। ये सुन डोमिनिक को गुस्सा आता है और वो एजे स्टाइल्स पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। बीच में कार्लिटो आ जाते हैं, तो एजे स्टाइल्स सबसे पहले कार्लिटो को पीटने लगते हैं और डोमिनिक यहाँ से भाग जाते हैं। बैक स्टेज जाने के बाद एडम पियर्स से बात करते हुए एजे स्टाइल्स अपना और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म करा लेते हैं। इसके बाद एडम पियर्स के यहाँ से जाने के बाद ब्रॉन ब्रेकर एजे स्टाइल्स के फेस टू फेस आकर खड़े हो जाते हैं। आपको पता है जब ब्रॉन ब्रेकर 11 साल के थे तब एजे स्टाइल्स ने उनके अंकल स्कॉट स्टाइनर को हराया था। कुछ कहते तो नहीं है ये एक दूसरे से, लेकिन कुछ नहीं कहने के बावजूद भी बहुत कुछ कह दिया है इनके फेस ऑफ ने। सेथ रॉलिंस के आने के बाद जैकी रेडमन उनसे कहने लगती है कि जॉन सीना, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए। नेक्स्ट वीक आपका मैच होने वाला है, कैसा फील कर रहे हो आप? सेथ कहते हैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जैकी, रेसलमेनिया का रास्ता साफ है
है मेरे लिए। जे ने डिसाइड कर लिया कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लड़ने वाला है। इसका मतलब ये कि अब सारी नजरें कोडी रोड्स के ऊपर है, सारी नजरें मेरे ऊपर है। बीच में इंटरप्ट करते हुए फिन बैलर कहते हैं कि तुम सही हो सैथ, सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर है जरूर, पर एक ही चीज जो लोग देख रहे हैं वो है सेथ रॉलिंस का डाउनफॉल। तुम सीएम पंक से हार गई साल की पहले मंडे नाइट रॉ में, कैसे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रॉयल रंबल में, और ये सब मेरे लिए अच्छा है, मेरा ओपोनेंट जो है वो बिखर रहा है। सेथ रॉलिंस कहते तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूँ? नहीं, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो और नेक्स्ट वीक तुम खड़े ही नहीं रह पाओगे और रास्ता साफ। अब द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक हमें देखने को मिलते हैं मंडे नाइट रॉ पर। यहाँ आने के बाद वो कहने लगते हैं कि ये बात साफ है, रॉयल रंबल के बाद हम रोड टू रेसलमेनिया पर है, मैं नहीं जीत पाया रॉयल रंबल, खुद से थोड़ा नाराज जरूर हूँ पर अपने आप पर गुस्सा नहीं, और जे के ऊपर तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ मैं। मुझे पसंद है मेरे साथ ही अपने गोल तक पहुंचे और मेरा गोल है रेसलमेनिया। आज देखा हमने जे ने अनाउंस किया कि वो गुंथर के टाइटल के लिए जा रहा है। तो कोडी मुझे पता है तू अपने घर पर बैठा है, मैंने तुझे कहा था मैं तेरे पीठ पीछे वार नहीं करूंगा, सामने से हमला करूंगा। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ। और एक इंसान क्वालिफाई नहीं हुआ है, उसने सिर्फ बता दिया कि वो एलिमिनेशन चेंबर में होने वाला है। जॉन सीना लेजेंड है, उसे ये मौका मिलना चाहिए। पर बुरी खबर ये कि जॉन सीना मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं भी वहाँ होने वाला हूँ और तुम्हें हराकर मैं रेसलमेनिया जाऊंगा। कोडी मैं आ रहा हूँ तेरे लिए। एक और इंसान जो क्वालिफाई कर गया और वो है वो घटिया ड्रू मैकेंटायर। बचकर रहना बेटा एलिमिनेशन चेंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन होने वाला है मेरे सामने। मैच के एंड में मेरा ही हाथ उठने वाला है, मैं ही एलिमिनेशन चेंबर जीतने वाला हूँ। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं था। लोगन पॉल का म्यूजिक हिट होता है, इस पर सीएम पंक का फेशियल रिएक्शन देखने लायक था। लोगन पॉल के रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि बड़े ढोल पीट रहे थे, तुम देखा किस तरह से लोगन पॉल ने तुम्हें एलिमिनेट किया सीएम पंक। सीएम पंक कहते हैं जिस तरह से तुम्हें ये बुक कर रहे हैं मुझे लगता है कि तुम डोमिनिक मिस्टीरियो के बिछड़े भाई हो। अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है 619 को याद रखना, अगर उसे तुम आगे बढ़ पाए तो मैं तुमसे एलिमिनेशन चेंबर मिलूंगा जहां वहां तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। रे मिस्टीरियो के आते के साथ ये मैच स्टार्ट होता है, रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल, और ये मैच था एक एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच। आज का हमारा ये मेन इवेंट मैच काफी सही था। मैच में लोगन पॉल थे तो मैच का होना अच्छा बनता ही था। मैच के एंड मोमेंट पर लोगन पॉल यहाँ 1 लकी पंच कनेक्ट करते हैं रे के ऊपर फॉर 1 लकी विन। इसके बाद वो अपना न्यू फिनिशर पॉल वाइजर लगाते हैं, वाओ बैक सुप्लेक्स इनटू अ डीडीटी। मैच के बाद न्यू डे अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। ऐसे में ड्रैगन ली बचाने के लिए आते हैं रे को, तो वो भी यहाँ पिट जाते हैं न्यू डे के हाथों। आज डकोटा काय की इंजरी से रिटर्न के बाद एक टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है बिटवीन डकोटा काय एंड इयो स्काई वर्सेस ली मॉर्गन एंड रकील रॉड्रिगेज। मैच में इयो की रनिंग नी से ली ब्लीड करने लगती है, उनके आई के साइड से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जीनियस ऑफ स्काई के साथ डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीत जाती है। और अब हम देखते हैं ली मॉर्गन के सोशल मीडिया पोस्ट से कि एक्चुअली उन्हें कहाँ पे कट लगा थे, बिल्कुल आई के साइड में था। इसके कमेंट में डोमिनिक का हर्ट वाला हैंड जेस्टर और यहाँ पे सीएम पंक अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं ली मॉर्गन को बाय द क्लैपिंग। अब गाइस क्योंकि लास्ट वीक रिया रिप्ले की इंटरप्शन की वजह से इयो स्काई वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो आज रिया रिप्ले कहती है कि वो एलिमिनेशन चेंबर में अपना टाइटल ऑन द लाइन रखेगी अगेंस्ट इयो स्काई। द अमेरिकन मेड वर्सेस वॉर रेडर्स का मैच देखने को मिलता है फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। यहाँ मैच के बीच में जूलियस क्रीड टैग टाइटल से अटैक कर देते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड होने के बाद ये टाइटल रेज करते हैं, लेकिन ये टाइटल इनकी नहीं है, वॉर रेडर्स से भी चैंपियन है। बेली वर्सेस लारा वेल्किरिया का मैच देखने को मिलता है, ये भी एक वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच था। इस मैच में बेली कुछ इस तरीके से पिन करते हुए लारा को इस मैच में हरा देती है। तो आज के इस वीडियो के एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।